हरे कृष्णा। दलाल फैमिली व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये हो रही है करवा चौथ की तैयारी। ये है व्लॉग, ये जो वीडियो है ये करवा चौथ से एक दिन पहले रात की वीडियो है। मैं सुबह मॉर्निंग की तैयारी कर रही थी और चूड़ियाँ सेट कर रही थी। जो मैं चूड़ी लेकर आई थी वो कुछ ऐसा हो गया कि बस वो चूड़ी मैच ही नहीं हो पाई। या तो जो मैंने मैच करवाई थी या तो वो डब्बा गलती से उसने चेंज कर दिया, क्या हो गया तो। पर वो कहते हैं ना, जुगाड़ होता ही है। तो ये घर में चूड़ी मुझे मिल गई और फिर मैंने इसका सेट रेडी कर दिया था। वो तो शुक्र है, अगर ये चूड़ी ना होती तो बिल्कुल ही सारा पोपट हो जाता और सारे मूड खराब हो रखा था इस टाइम पे। क्योंकि अगर जो चीज़ लाओ और वो पूरी ना हो और अधूरी रह जाए तो बहुत माइंड खराब होता है। क्योंकि तैयारी करी कराई खराब कर दी सारी इस चूड़ी ने। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सूट पहनूं या दूसरा, क्योंकि मैंने 2 सूट सिलवाए थे और मैं इतनी पजल हो रखी थी। और देखो मैं यही कह रही हूँ क्या मैच हो रही, बार बार इसे चेक कर रही थी मैच हो रही है नहीं हो रही, हो रही है नहीं हो रही। फिर मैंने देखा मैं छोड़ो देखते हैं, सुबह पहन लूंगी, पता चल जाएगा। और मैं नींद आ रही है मुझे, मैं थक गई थी। और मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ कि मेहंदी का कलर बहुत सुंदर आया था और लग भी अच्छी रही थी। और यहाँ पे देखो मैं नेल पेंट लगा रही थी। सुबह की तैयारी थी क्योंकि सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना था। पहले हम कह रहे थे कि स्कूल हम नहीं जाएंगे, पर ऐसा कुछ हो गया कि इमरजेंसी में हमें स्कूल जाना पड़ा। तो ये स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। था तो 2 दिन की छुट्टी करने का प्रोग्राम, लेकिन सारा वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया था क्योंकि स्कूल में कुछ अर्जेंट काम आ गया था और वो छुट्टी नहीं कर सकते थे हम, इसलिए। तो ये सुबह मॉर्निंग की तैयारी हो रही है क्योंकि टाइम नहीं मिलता, सुबह काफ़ी काम होते हैं और लेट भी हो जाऊंगी, तो इसलिए पहले ही रात को तैयारी करके रख ली थी मैंने यहाँ पे। बस मुझे ज़्यादा टेंशन चूड़ियों की थी, नेल पेंट की थी यहाँ पे बस। और यहाँ पे देखो ये मैंने पायल निकाली थी और ये थोड़ी काली हो रखी थी। तो ये एक वो क्या कहते हैं, कुछ लिक्विड है इसमें, इसे डालेंगे 1 सेकंड के अंदर ये बिल्कुल साफ कर देती है इसे। तो सुनार के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये जभी के जभी साफ कर देती है। तो मेरी जो पजेब थी वो साफ हो गई थी। फिर मैं अपनी और दूसरी वाली भारी वाली पजेब भी ले आई थी। मैं ये छोटी वाली के साथ दूसरी वाली अच्छी लेंगी। और ये है करवा चौथ की मॉर्निंग। सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा हो गया था, पूजा कर ली थी मैंने, भगवान को रेडी कर दिया था, खाना बना लिया था, बच्चों का टिफिन पैक कर दिया था। अपना तो खैर मैंने पानी की बोतल भी नहीं ले गई थी क्योंकि मुझे डर था कि मैं गलती से पानी ना पी लूँ। और यहाँ पे मैं सुबह ये करवे वगैरह भर के गई थी। ये मैंने मिट्टी वाला करवा पानी से भर दिया था। और ये मैं अब कलावा ले आई थी क्योंकि कलावा मैं लाना भूल गई थी, तो मैंने इनमें कलावा लगा दिया था। और ये 2 मीठे करवे थे। एक तो हस्बैंड का होता है, एक रखते नहीं है इसलिए दूसरा भी रखा। ये मेरी मौसी सास के लिए था और ये मैंने दोनों भर के रख दिए थे। और हस्बैंड कह रहे थे देर हो रही है जल्दी चल, और मैं वाकई में लेट भी हो गई थी। कितनी तैयारी कर लो पर सुबह इतना काम हो जाता है, नहीं कहते हैं, कहते कहते भी कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा काम नहीं, लेकिन इतना काम निकलता है छोटा छोटा कि लेट हो जाता है क्योंकि रेडी भी होना था। और ये दिन होता है कि साज श्रृंगार किया जाता है, तो मैंने प्रॉपर साज श्रृंगार किया था। मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही हूँ, आप मुझे बताना। और यहाँ पे मैं माता करवा की को टीका लगा रही हूँ। आपको लग रहा होगा मैं उल्टे हाथ से लगा रही हूँ, लेकिन मैं कर सीधे हाथ से रही हूँ, कुछ कैमरे की वजह से ये उल्टा नज़र आ रहा है मुझे। और मैंने ये मीठे वाले पे पैसे रख दिए थे। और ये इस पन्नी में जो भायना होता है सास के लिए वो रख दिया था। और जो मिट्टी वाला करवा है उस पर मैंने हल्दी से सातिया भी बना दिया था। और देर हो रही थी इसलिए जल्दी जल्दी मैंने फटाफट फटाफट आरती वारती की। और ये देखो मैंने गेहूं है, ये मैंने पल्लू में बांध लिए थे कि मैं स्कूल में हम जितने टीचर्स आएंगी आज हम सब वहीं पे कहानी पढ़ लेंगी और जल वहीं चढ़ा देंगे। क्योंकि साथ में करने का अलग ही मज़ा होता है, अलग ही कहते हैं ना फेस्टिवल मनाने का अलग मज़ा है। और ये देखो ये हमारा पार्क है। और देखो मैं, मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी मैं। ये है मॉर्निंग की वीडियो और यहाँ पे हम आपस में बातें भी कर रहे थे। ये मेरी फ्रेंड है। और ये देखो मैं ये कह रही थी वीडियो बन रही है, वो पोज दे रही थी, मैं पोज नहीं है यहाँ वीडियो बन रही है, तो मैंने इसको ही बना लिया। देखो ये भी पोज मारती आई, मैं कह वीडियो है क्या पोज मार रही है तू यहाँ पे।
खूब इंजॉय किया था हमने साथ में। कोई फेस्टिवल मनाने का पहले तो हम सोच रहे थे क्यों जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन जब गए तो खूब इंजॉय किया। देखो हमने यहाँ पे हमने घूम घूम के वीडियो बनवाई है हम सब रेडी होकर आ रखे थे और अच्छा भी लगता है ऐसे रेडी होकर आते हैं। देखो ये हम एक्चुअली पूरी वीडियो थी, पूरी शक्ल भी आ रही थी, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आई शक्ल। और ये देखो हमारे सूट ही सूट नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब प्रॉपर वीडियो थी हमारी, ये फेस भी था इसमें, पर पता नहीं क्या हुआ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कपड़ों का शो ऑफ कर रहे हैं, कपड़े दिखा रहे हैं कि आओ सूट खरीदो इस तरह के मॉडल टाइप हो गया ये तो। और यहाँ पे हम बैठ के कहानियाँ सुन रहे थे और यही कर रहे थे कि अच्छा है हम घर पे नहीं रुके हैं, गुस्सा आ रहा था जब तो, लेकिन अब इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि तू ही पढ़, तो अब पहले मैं माता करवा को हल्दी लगा रही थी क्योंकि हम घर से ही सारे अरेंजमेंट करके गए थे। यहाँ पे फिर पहले मैंने इन्हें टीका लगाया सबको, माता करवा को। और अब हम ये गेहूँ है हाथ में ले लिए थे और फिर बीच में हम अपने घर से लोटा भी ले गए थे और लोटा भर के हमने इसमें हम कहानी सुन रहे थे हम सारे के सारे। पढ़ मैं ही रही थी और अच्छा लगा, मज़ा आया, इन्जॉय किया और बैठे आराम आराम से। ये टाइम ही होता है सब मिलजुल के एंजॉय करते हैं, वरना घर पे तो मेरे ख्याल से तैयार होके बस अपने आप को दिखाना होता है शीशे का खड़े होके, हाँ हम कैसे लग रहा है। लेकिन जब हम स्कूल पहुंचे तो हाँ उस दिन मॉर्निंग में लगा कर यार स्कूल जाना है तो अच्छा लग रहा है, और वाकई में स्कूल जाके अच्छा भी लगा ऐसा टाइम। वरना पूरे दिन घर के काम में लगे रहो और फिर तैयार हुआ है भी कुछ फ़ायदा नहीं है, देखना बस अपने आप को शीशे में देखते रहो, यही चीज़ होती है। या तो फिर ये होना कि पूरे गली के या फिर पूरे कॉलोनी इकट्ठी होकर व्रत को सेलिब्रेट करें तो मज़ा भी आता है, लेकिन ऐसा हमारे एरिया में नहीं होता। तो स्कूल जाके लेकिन मज़ा आया। स्कूल में हमने पल्लों में जो गेहूँ थे बचे हुए वो रात के लिए हमने बांध लिए कि चांद के देख के जब अर्घ देंगे तो उसमें ये चाहिए। फिर ये मैंने इनके टीका लगा दिया था और अपने भी लगा दिया था। और अब हम जाएंगे जल चढ़ाने, तो लोटा उठाया था हमने, ये देखिए अब हम जल चढ़ाने जा रहे हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे जल चढ़ाया था, काफ़ी मज़ा आया, इंजॉय किया, सबके साथ बातें करी, फ्री टाइम था, बच्चे भी बहुत कम आए थे क्योंकि त्योहार का टाइम था और व्रत में भूख भी नहीं लगी, सबसे बड़ी बात है। फिर यहाँ पे हमने कुछ इसने तो चाय पी ली थी कुछ ने, और मैंने अपने लिए नारियल पानी मंगा लिया था क्योंकि मैं चाय तो पीती नहीं हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ अच्छी तरह पूजा करी थी सूर्यदेव को जल चढ़ा के। और अब मैं डालूंगी आपको रात की वीडियो दिखाती हूँ। तो अब रात हो चुकी है, सारे काम से फ्री हो गए और इत्तेफाक देखो आज इतने धीरे धीरे सब ने काम किया है, लेकिन फिर भी आज उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी चांद निकल आएगा। और आज तो सबसे पहले चांद निकल आया। सब ने सोचा था कि 9 बजे तक निकलेगा, पर मैंने तो 8:30 बजे बच्चों को ऊपर भेजा था कि जाओ देख करो चांद निकला हुआ है। तो बच्चे ने बताया कि हाँ मम्मी चांद तो निकला हुआ है। मैं तो हैरान हो गई, और इवन मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि उनका तो काम भी खत्म नहीं हुआ था और जैसे ही पता चला कि चांद निकला है, चांद निकला कर हम तो रेडी भी नहीं हो पाए थे, इतना गुस्सा आया। और ये देखो मैं हमेशा की तरह मैं चांद को जल चढ़ा चुकी थी। जब थोड़ा सा जल रह गया, जब याद आया अरे यार पल्लू में वो गेहूं है उसे तो लिए ही नहीं। मैं हमेशा भूल जाती हूँ इसको नहीं लेना, और बाद में मुझे याद आता है। और ये पीछे बच्चे बम पटाखे फोड़ रहे थे। ये चीकू वीडियो बना रहा था क्योंकि चीकू का और उसका माइंड था बम पटाखे फोड़ने के लिए, और उसने सारी वीडियो पता नहीं किस तरह बनाई है। देखो ऊपर कुछ अंधेरा भी था इसलिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन करवा रखी है, इसलिए थोड़ा बहुत इस तरह की वीडियो आ रही है। और ये देखो मैंने जल्दी से गेहूँ भी ले लिए थे, वरना मैं फिर भूल जाती और मुझे वापस डालने आने पड़ते, मैं हमेशा भूल जाती हूँ इनको लेना। और मैंने चांद को जल चढ़ा दिया था। हस्बैंड भी लेट आए थे, 9:30 बजे तक आए थे वो जिम से, तो फिर उनके आने के बाद ही फास्ट खोलना था। तो ये मैंने यहाँ पे थाली तैयार कर रखी थी पहले ही जोत जला के। तो पहले इनकी आरती उतारेंगे, उसके बाद चांद वांद का देखा जो कंप्लीट होता है वो देखो मैंने यहाँ पे। और ये अंधेरे में जोत देखो कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर आ रही है वीडियो में ये जोत जलती हुई। रियल में अगर दिवाली में हम लाइट ना लगाएं और दिया जलाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम यहाँ हंस रहे थे क्योंकि ये चीज़ें कई बार तो अजीब भी लगती हैं कि हाँ हस्बैंड भी हंस रहे थे कि आरती उतारी जा रही है आज तो मेरी तो
ये वो वाला दिया था जो मिट्टी का दिया होता है, और ये मैं छलनी में रखूंगी। इस बार मैंने सोचा था कि मैं इस बार छलनी को जलने नहीं दूंगा, कि आई बार ही छलनी जल जाती है। मैंने इसलिए दिए का मुंह अपनी तरफ कर दिया था, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही थी, इस बार भी मेरा पोपट हो गया। और वो देखो ध्यान से, मेरी छलनी इस बार भी जल गई, क्योंकि हवा की वजह से मेरी तरफ जो दिया की जोत थी उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में वहीं चली गई। ये देखो, हर बार मेरी छलनी जल जाती है, पता नहीं ऐसा होता क्यों है। और ये मेरे साथ नहीं, मेरे स्टाफ ने कहा कि हमारे साथ सबके साथ हुआ है कि हमारी छलनियाँ जल गई है। तो यहाँ मैंने पैर छुए थे इनके, और ये कह रहे थे ढंग से पैर छू, ढंग से पैर छू। और फिर इन बच्चों ने यहाँ पे बम पटाखे फोड़े। ये देखो, ये किस तरह का नया बम आया है, एक तरह का, जो आपस में इस धागे को खींचेंगे तो बीच में जो बारूद है वो फट जाता है। खैर इसमें सबसे बढ़िया बच्चों के लिए ये जलता नहीं है, बच्चों के हाथ में चिंगारी नहीं आती। हस्बैंड कह रहे थे कि कभी मेरे पैर में, कभी मेरे हाथ जल जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ। और ये धागा टूट गया था इनसे, वो पटाखा फूट ही नहीं पाया। और फिर इसने, चीकू ने उसे पैर से फोड़ दिया था इस पटाखे को। बच्चों के लिए ऐसे हल्के हल्के जैसे पॉपअप वाले पटाखे हो गए, माचिस वाले पटाखे हो गए, वो ठीक हैं, क्योंकि बच्चे का जलने का डर बहुत कम रहता है इनमें। और ये धागे वाला तो मैंने कल ही देखा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी पटाखे होते हैं कि बच्चे अगर अकेले भी जला रहे हैं तो कोई डर नहीं है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। बम पटाखों में पैसे वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, इससे बड़े बच्चों को कुछ खिला पिला दो यहाँ पे हम। तो मैं यहाँ चीकू से, वंशु से उठवा रही थी मैं, ये जोत का डब्बा मुझे पकड़ा दे। और ये यहीं पे बम पटाखे फूट रहे, देखो कैसे फूटते हैं, बस इस तरह ही बम पटाखे फूटते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेंगी तो आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, प्लीज़ लाइक करा करो वीडियो को, और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और हमारी वीडियो के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो देख रहे हैं। और अब हम जाएंगे नीचे कोई और यहाँ पे हस्बैंड मुझे पानी पिला रहे थे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।